20 और आर्टिकल 35A के मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कुल 23 याचिका हैं, 23 याचिका, जिसमें से 10 याचिका हम लोगों की है, जो हम लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 खत्म होना चाहिए, आर्टिकल 35A खत्म होना चाहिए। और ये याचिकाएं हमारी बहुत पहले से चल रही थी। जब सरकार ने आर्टिकल 35A खत्म कर दिया, आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, तो सरकार के फैसले के खिलाफ 13 याचिकाएं आई। उसमें शाह फैजल की भी है और अलग पॉलिटिशियंस की है, कश्मीर से कुछ लोगों की है, कुछ लोग दिल्ली से भी हैं। और उनका कहना है कि जो सरकार का जो डिसीजन है आर्टिकल 370 खत्म करने का, आर्टिकल 35A खत्म करने का, ये ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जो टोटल 23 पिटीशंस हैं, 10 पिटीशन सरकार के साथ, या उसको कह सकते हैं आर्टिकल 370 के खिलाफ और आर्टिकल 35A के खिलाफ, उस पे, और 13 याचिकाएं जो कह रहे हैं 370 बहाल होना चाहिए और 35A बहाल होना चाहिए। इन सभी 13 याचिकाओं को क्लब कर दिया है और इन सभी 23 याचिकाओं पे आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने माननीय चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में इस पर सुनवाई किया है। हम सब लोगों को अपनी अपनी तरफ से रिटर्न सबमिशन देने के लिए कह दिया गया है, कंपाइलेशन देने के लिए कह दिया गया है, जो जो हमें जजमेंट साइट करना वो भी कह दिया गया है। 27 जुलाई तक हम लोग अपनी अपनी तरफ से जो बहस के लिए जितना रिटर्न सबमिशन देना वो दे देंगे और 2 अगस्त से इस पे डे टू डे हियरिंग होगी। हमारा ये कहना है कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, वो कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। उसको तो कायदे से 5 साल के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, 1955 में खत्म हो जाना चाहिए था, या मैक्सिमम 1960 में खत्म हो जाना चाहिए था। ये तो बहुत देर हुई है। और दूसरा आर्टिकल 35A तो कभी पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं हुई। 35A तो कभी पार्लियामेंट में कोई इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई, ना पार्लियामेंट ने उसको पास किया। इसलिए जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश करते हैं वो लोग 35A लिखते ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको किसी भी पब्लिशर का कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें आपको आर्टिकल 35 के बाद सीधे 36 मिलेगा, 35A मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी पार्लियामेंट में आया नहीं, बिल आया नहीं, चर्चा हुई नहीं, पार्लियामेंट से पास हुआ नहीं, सिंपल सा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर दिया गया। और इतना खतरनाक आर्टिकल 35A जो सीधे सीधे कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बना देता है, महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन बना देता है, वहां रहने वाले दलितों को ऑफिसर बनने से रोकता है। जो भारत के जितने सारे कानून है उसके कारण आर्टिकल 370 कारण वहां लागू ही नहीं होते थे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लागू होता था, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं लागू होता था, ब्लैक मनी एक्ट नहीं लागू होता था, जितने भी लोकपाल एक्ट नहीं लागू होता था। तो सबसे जो बढ़िया उसका फायदा मिलता था वो कश्मीर का अलगाववादी उठाते थे, जब तक ये 370 था और 35A था। वहां के चरमपंथी, क्योंकि आपका पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनाओ वो कश्मीर में लागू ही नहीं होगा जब तक कि वहां की विधानसभा ने उसको अप्रूव कर दे। तो हमने यही कोर्ट से कहा है कि बिल्कुल पार्लियामेंट के पास पावर था कि जो 370 टेम्परेरी आया उसको वापस खत्म कर दे। पार्लियामेंट के पास पावर है कि 35A जो कभी आया ही नहीं पार्लियामेंट में उसको वापस रिपील कर ले। और तीसरा एक ऑब्जेक्शन जो पिटिशनर्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को बांटा क्यों गया। भारत में जितने भी राज्य बने हैं या तो ये डेमोग्राफी के आधार पे बने हैं या तो लैंग्वेज के आधार पे बने। जैसे आपका पहले महाराष्ट्र एक राज्य था, लेकिन गुजराती बोलने वालों के लिए अलग से एक राज्य बन गया, गुजरात अलग से निकल गया। ऐसे देश भर में जितने भी राज्य बने हैं वो या तो डेमोग्राफी के आधार पे बने हैं या तो लिंग्विस्टिक आधार पे बने, भाषाई के आधार पे। हमारा ये कहना है कि लद्दाख की भाषा बिल्कुल अलग है, लद्दाख की डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है, लद्दाख में रहने वालों का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, ये पार्लियामेंट का इश्यू है। पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि हाँ, जम्मू कश्मीर को में से एक लद्दाख को निकाल के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। बाकी आगे की जो फर्दर हियरिंग होनी है वो तो 2 अगस्त से शुरू होगी। आगे और जो दलीलें आएंगी वो तो 2 अगस्त के बाद पता चलेंगी। लेकिन प्राइमा फेसाई हमारा मानना है कि आर्टिकल 370 जब खत्म हो गया, उसको बहाल करने की मांग करने वाली जितनी याचिकाएं हैं ये मेंटेनेबल नहीं है, ये खत्म होनी चाहिए। आर्टिकल 35A पास हो चुका है, इसलिए उसको बहाल करने की मांग वाली जितनी पिटीशन है ये डिसमिस होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में से लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है,
इसलिए उस फैसले के खिलाफ जो पिटीशन है वो डिसमिस होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब से भारत में एक देश एक संविधान लागू हुआ है, जब से 370 हटा है, तब से कश्मीर में अलगाववाद भी कम हुआ है, कट्टरवाद भी कम हुआ है, मजहबी उन्माद भी कम हुआ है, जिहाद भी कम हुआ है, पत्थरबाजी भी कम हुई है, आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई हैं और डेवलपमेंट बढ़ा है। टूरिस्ट आ रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ पे शॉपिंग मॉल खुलने लग गए हैं, वहाँ पे जो बिजनेस व्यापार पहले बंद पड़ा हुआ था वो शुरू हो चुका है। तो इसलिए जो पोस्ट 370 इशू है, यानी 2019 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, उसको देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट को इन याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए, जो दोबारा से आर्टिकल 370 और 35 एक बहाली की मांग कर रहे हैं।